में कितने पर्सन है, क्या है, फैमिली में कितना पर्सन है, रहने वाले कहाँ के हैं, एड्रेस आपको पता होना चाहिए गांव समेत, हमारा रॉन्ग, और घर का भी एड्रेस पता होना चाहिए, इसमें रिजल्ट आपको ज्यादा मिलेगा। इनविटेशन कर लेते हैं, एसटीपी हो जाता है और फीडबैक नहीं हो पाएगा तो रिजल्ट नहीं निकलेगा, हमारा रॉन्ग, राइट। तो आपको गांव पता है और कितने पर्सन उनके घर में है, उनके घर का इनकम ऑफ सोर्स क्या है, इनकम ऑफ सोर्स क्या है, और जब आपको ये पता चल जाएगा कि उनके घर में इनकम ऑफ सोर्स क्या है तो आपको ये भी पता है निशिता कि उनके घर में टोटल सदस्य इतने हैं, और टोटल सदस्य अगर उनके घर में राजवीर इतने हैं, ठीक है, तो कमाने वाला सिर्फ एक है, और कमाने वाला एक है तो बाकी लोग बागों से या जो इनवाइट आया है हम उससे बात कर सकते हैं कि तुम अपने घर में अपने माता पिता का सहारा बन सकते हो, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्योंकि वो घर में बड़ा है। अब मान लेते घर में छोटा है, ठीक है, अब मान लेते घर में छोटा है तो उसको हम क्या बात करेंगे कि चलो तुम्हारे बड़े भाई है वो क्या करते हैं, आपको पता है बड़े भाई ये करते हैं, पिताजी ये करते हैं, लेकिन तुमने अपने लिए क्या सोचा है, तो बोलेगा मैंने अपने लिए ये सोचा है, चलो बहुत अच्छा है। अब आपको ये भी पता है तो आप उसे भी उस तरीके से ही इनवाइट कर सकते हैं कि आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। अब आपको इसमें एक चीज और दिमाग लगाना है कि वो सिंपल पर्सन है या थोड़ा सा वैसा वाला पर्सन है। सिंपल पर्सन मतलब उसे सिर्फ मतलब है पढ़ाई लिखाई से, कई सीधे साधे बच्चे ऐसे होते हैं ना उनसे मतलब होते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से मॉडलिंग टाइप के होते हैं, ये पढ़ाई लिखाई में उतने ज्यादा मन वाले नहीं होते, इंटेलिजेंट नहीं होते, इनको घूमना फिरना एंजॉय करना ये सब कुछ होता है। अब ये पढ़ाई लिखाई वाला है, इसको सिर्फ एजुकेशन और कैरियर को लेके बात कर सकते हैं, और ये है घूमने फिरने वाला एंजॉय करने वाला, तो इसको चाहिए इनकम सोर्स, स्टडी विद इनकम, पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है, इसको चाहिए एक ऐसा रास्ता जहां से 1-2 घंटा टाइम देके इसके खर्चे वगैरह निकल सके, हमारा राइट घूमना। अब इसे बता सकते हो कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जानती हूँ, एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानती हूँ, एक ऐसी जगह के बारे में जानती हूँ, एक ऐसी कोचिंग के बारे में जानती हूँ जहां पर लोग बाग स्टडी विद इनकम करते हैं। बोले है क्या, मुझे तो ज्यादा पता नहीं, क्यों ना तुझे एक ऐसे शख्स से मुलाकात करा दूं, ठीक है, जिसको देखने के लिए भी आज लोग बाग इंस्टाग्राम सर्च करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। वंडरफुल नॉलेज, वंडरफुल गाय, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था कि उस पर्सन इस उम्र में कोई और भी कामयाब होगा, ठीक है। तेरे अंदर वो छवि देखी कि अगर तुझे सही रास्ता मिल गया, ठीक है, और तेरी सोच को देख के मुझे लगा कि तुझे ये चीज डिस्कशन करना चाहिए, ठीक है। मैं पहले बात करती हूँ वहां पे कि अभी कोई सीट अवेलेबल है कि नहीं, वो सर मौजूद यहाँ पे हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि कोचिंग तो बहुत देखी होगी, लेकिन मैंने इंदौर में 15-18 साल की हो गई हूँ, मैंने अभी तक ऐसी जगह नहीं देखी जहां पर इतना अच्छा लोग, इतना अच्छा माहौल हो, हमारा राइट रॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट कोचिंग मैंने ऐसा देखा है जहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जहां पर स्किल की बात किया जाता है, और जहां पर मतलब जॉब को लेके बात नहीं की जाती है बल्कि जॉब क्रिएट करने को लेके बात हो जाती है। मैं वहां पे जब से गई मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आप ये पॉजिटिव बात करोगे तो उसको भी कहीं ना कहीं जरूरत है एक सही प्लेटफॉर्म का, राइट रॉन्ग, तो लोग बाग इंटरेस्ट लेगा ही। तो क्वालिफाई करने से मदद मिलती कि नहीं मिलती, मिलती कि नहीं मिलती, पर्सन कितने हैं घर में इससे मदद मिलती कि नहीं मिलती। अब इसमें एक चीज और आपको देख लेना है, ठीक है, कि डिसीजन घर में कौन लेता है। अब आपका वो दोस्त है, आप दोस्त से बात कर सकते हो और उसको पता, अच्छा आपके घर में डिसीजन मान लेते कौन लेता है, जैसे आपने बीए किया, आपने बीएससी किया, या आप कुछ करने के लिए जा रहे हो, तो पापा सपोर्ट करते हैं या मम्मी सपोर्ट करते हैं। आपने ये भी बात कर ली कि पापा सपोर्ट करते हैं या मम्मी सपोर्ट करते हैं। अच्छा आपको कोई चीज चाहिए होती है, ठीक है, तो आप किससे मांगते हो, आप पापा से मांगते हो या मम्मी से मांगते हो। उसने बोला मम्मी से मांगते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर पापा नहीं समझे तो मम्मी चाबी है, ताला लगाएंगे खुल जाएंगे ताला, am I right wrong? तो मम्मी से बात करके लेके जाएगा, फीडबैक में काम आएगा। हेलो yes. तो क्वालिफाई करोगे तो ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। घर में चलती किसकी है, डिसीजन फाइनल कौन लेता है, उस पर्सन को भी आप कब बिठा लोगे, जब आपका फीडबैक होगा। यस या नो, यस या नो कर लेंगे, रिजल्ट निकलेगा ज्यादा।
तो ये जो चीज थी मैंने प्रोस्पेक्टिंग को लेके आपको बता दी कि क्या कैसे होता है, क्या दुनियादारी करनी पड़ती है, ठीक है, और कौन कौन सी बातों का ध्यान देना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नहीं इनविटेशन को लेके, फीडबैक को लेके, रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस। तो हम इसका देता हूं हाँ इसमें ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में कि आपको क्या करना है, आप जो भी मतलब स्टेटस लगाएंगे, जो भी आप मान लेते हैं कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालेंगे, रील डालेंगे, ठीक है, आप चाहते हैं कि ऐसा पोस्ट डालें कि लोग बाग आपसे उस चीज के बारे में पूछे। am I right wrong? ठीक है, जैसे आपने एक पोस्ट डाल दी कि आज की डेट में हमें सबसे जरूरी जो चीज करनी है वो स्वास्थ्य को लेके भी करनी है, ठीक है। आज की डेट में मान लेता ऐसा कोई पोस्ट डाला या फिर आपने ये पोस्ट डाल दिया, ठीक है, वहां पर लिख के पोस्ट बनाना तो आसान है, या फिर आपने ये पोस्ट डाल दिया कि जिंदगी में दो ही चीज काम आती हैं, खुद की सक्सेस और खुद का स्वास्थ्य, यस यू नो, और इसको कमाना भी खुद को ही पड़ता है, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज है, आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे। अगर बनाना चाहते हो एक ऐसा वंडरफुल कैरियर तो मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको दे सकता है एक अच्छा कैरियर। आपने ए डाला, अब लोग बाग आपसे पूछेगा, कॉल करेगा, देख के चला जाएगा, कुछ तो पूछेगा, लेकिन कई लोग बाग क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में डाल देते, अपनी कंपनी के बारे में डाल देते, कई तो लोग और हद कर देते हैं कि अपना कंपनी को ही नंबर 1 कर देते हैं और अपना प्रोडक्ट को ही नंबर 1 कर देते हैं, यस यू नो। ये चीज नहीं होती, इसमें कई लोग बाग जलन में आ जाते और कई लोगों को लगता है कि इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हमें सेल करना चाहता है, हमारा राइट रॉन्ग। मेरी एक बात आप हमेशा लिख लीजिए, हमेशा जिंदगी में काम आएगी कि दीपिका खरीदना हर कोई चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि कोई उन्हें बेच के जाए। Am I right or wrong? ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनडायरेक्टली अप्रोच करना है। उनको जरूरत नहीं है, लेकिन उनके आसपास में कई लोग बाग ऐसे हैं जिनको जरूरत है। Am I right or wrong? तो आपने जो इनडायरेक्टली जो मैसेज डाला है इंस्टाग्राम रील पे, ये जो डाला है, तो लोग डेफिनेटली आपसे संपर्क करेंगे। आज की आधुनिक दुनिया में, ठीक है, जहां आज जॉब स्टेबलिश नहीं है, वहां पे कौन सी स्किल की हमें जरूरत है, इस सही आंसर मैं आपको दे सकता हूं एक राइट पर्सन, एक राइट प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो संपर्क करिए और अपने कई सवालों के जवाब पाइए, ठीक है। ये आपने लिख दिया, घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट के लिए आज की डेट में सबसे जरूरी चीज जो मार्केट मांग रही है वो स्किल। इन सारी चीजों को लेके मेरे पास एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म है। लोग बाग आपसे पूछेगा, हमारा एक लॉन्ग पूछेगा ना, इसमें आपने कंपनी का नाम डाला है ना किसी को आप वैसे अप्रोच कर रहे हो, यस यू नो, यस यू नो। इसमें क्या होगा, अगर आप कंपनी का नाम डाल दोगे तो आज की डेट में लोग बाग समझदार इतने हैं, ठीक है, कि YouTube पे जाओगे तो पॉजिटिव किसी चीज का नहीं आता है, नेगेटिव पहले आता है, क्योंकि नेगेटिव का व्यूअरशिप ज्यादा होता है और लोगों को पॉजिटिव देखना पसंद नहीं है, नेगेटिव देखना पसंद है। am I right or wrong? सिंपल सा है, कोई लड़की ने बहुत कम उम्र में, ठीक है, अपना गांव परिवार घर का नाम रोशन कर दिया, पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया, अब वो पहली लड़की बन गई इस जगह की जो इंडिया टीम को वर्ल्ड कप जिता के लेके आई है। उसके बारे में कोई नहीं ज्यादा दिन तक जानना चाहता है ना पढ़ता है, लेकिन एक खबर हर जगह फैल जाएगी कि एक लड़की ने किसी का कत्ल कर दिया और प्रेमी के साथ में चली गई, यस यू नो। तो हर कोई इसको पढ़ेगा, फैलाएगा, व्हाट्सएप पे शेयर करेगा, यस यू नो, और उनके बारे में महीनों तक बात होगी, यस या नो, ठीक है। तो किसी कंपनी में मान लेते हैं कि बेस्ट प्रोडक्ट है जिससे लेके बहुत सारा लोग बाग आज कैरियर बना पा रहा है, कई लोग बाग गोवा थाईलैंड अपनी जिंदगी लाइफ स्टाइल को भी जी पा रहा है। इसको लेके यूट्यूब पे बहुत सारा लोग बाग व्यू देखने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन किसी ने उस कंपनी के प्रति ये डाल दिया कि इस कंपनी में मत जाना, यहाँ होती है ठगी, लाखों लोगों के पैसा खा के चले गए, इसको हर कोई पढ़ने के लिए जाएगा। तो यूट्यूब क्या करेगा, आपको तो वही दिखाएगा ना, हर चीज का पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, आपको क्या देखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बुराई तो लोग बाग भगवान की भी करते हैं, बुराई तो माँ बाप की भी करते हैं, हेलो, तो इसकी भी होगी, यस या नो, लेकिन आपका काम का क्या चीज है वो आपको देखना है,
तो आई होप आप लोग बागों को ये चीज समझ में आ गई होगी, जो कि मेरे को आपको आर यू रेडी? Yes, sir. ठीक है, उदाहरण देने में मेरे को थोड़ा सा लग जाएगा समय 20-25 मिनट का, लेकिन आपको जल्दी जल्दी करा देते हैं। तो नेक्स्ट हम जो डिस्कशन करना चाहिए, टच विथ योर प्रोस्पेक्ट, मतलब आपको अपने कॉन्टेक्ट के टच में रहना है। बहुत सारा लोग बात क्या करता है, टच में नहीं रहता है। आपने चाहे ऑफलाइन किसी को प्रोस्पेक्टिंग किया हो, ठीक है, या फिर आपने ऑनलाइन किया हो, आपको क्या करना पड़ता है, लोगों के टच में रहना पड़ता है। ठीक है, टच में रहने का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि उनके साथ में आपका एक रिश्ता बन जाता है। कई बच्चे हैं जो स्ट्रेंजर कर लेते हैं 50, 100, 150, 200, यस या नो, लेकिन उनके साथ में कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। आपको उनके साथ में कांटेक्ट में रहना पड़ता है, बीच में बात कर लिया, ठीक है, कोई त्योहार है, को अब भारत में हर 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में कोई ना कोई त्योहार होता है, यस या नो, ठीक है, वो चीज उनके पास में भेज दी। ठीक है, मान लेते वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंटों के लिए कोई अच्छी चीज आई है, वो उनके पास में भेज दी, यस या नो, ठीक है, तो इसमें क्या रहोगे, आप उनके टच में रहोगे, यस या नो, यस या नो, यस या नो, या फिर नॉर्मली उनको बीच बीच में कॉल कर लिया। अच्छा, मैं पूर्वा ये बोल रहा था, अच्छा सनी में क्या बोल रहा था कि आप तो इंदौर में रहते हो, ठीक है, और आपकी जो भाषा होनी चाहिए वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। am I right wrong? ठीक है, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, मतलब आपको उनको जो कॉल करना है ऐसे करना है कि आपकी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, यस